नमस्कार दोस्तों, YouTube ब्लॉगिंग की एक अनोखी दुनिया में आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। खुद को भी वेलकम कर रहा हूँ इस दुनिया में। छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाना और अपना चेहरा बिना दिखाए बनाना बहुत कॉन्फिडेंस की बात है। लोग अच्छा कंटेंट लाते हैं, बढ़िया सा मिक्सिंग करना जानते हैं, पीछे म्यूजिक कैसे लगाना है, आगे फिल्टर कैसे लगाना है, ये सब कुछ मुझे नहीं आता यार, है ना। लेकिन लाइफ का अच्छा खासा अनुभव है, वो आपसे शेयर करूँगा। जिंदगी में आपको ना ऐसा कोई नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में जिसे परेशानी नहीं आती होगी, हर्डल्स नहीं आते होंगे, दिक्कतें नहीं आती होंगी। कोई भी मतलब अगर कोई ऐसा बोल भी रहा है ना कि लाइफ हैज़ बीन सो स्मूथ, तो उससे ज़्यादा जनरस कोई नहीं है। वो इनडायरेक्टली ऊपर वाले को थैंक यू बोल रहा है कि भगवान आपने जो दिया ना उससे मैं संतुष्ट हूँ। अपनी परेशानियों से डील करना सीख लिया उसने। बट ऐसा नहीं है कि परेशानियाँ आई नहीं होंगी। परेशानियाँ आती है ना जब, तो इंसान को ना बहुत कुछ फिर सीखने को मिलता है। स्पेशली वो चीज़ें सीखने मिलती हैं जो सीखने में वो कभी इंटरेस्टेड नहीं रहा होता है। मतलब कई बार उसकी फूड हैबिट्स, उससे बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ, कई बार उसे फूड हैबिट्स चेंज करनी होती हैं। कई बार उसको अपनी लाइफस्टाइल में हो सकता है उसे सुबह उठना पसंद नहीं हो, अचानक से उसकी जॉब चली जाए और अगली जॉब जो मिल रही हो उसकी टाइमिंग्स अलग हो, उसको उठना पड़े अर्ली, जो उसने लाइफ में कभी नहीं किया, जाना पड़े। सॉरी मैं हंस रहा हूँ, किसी के लिए परेशानी है, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि लोग उस समय ना, वो समय है ना वैसे ही हंसता है आपके ऊपर। कभी आप एक बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रहे हो और अचानक से लॉसेस आ जाएं या बिजनेस में परेशानी आ जाए, तो आपको आपका पैटर्न चेंज करना पड़े, वो ट्रेंड ना चल रहा हो तो आपको वो बिजनेस चेंज करना पड़े, तो आपको आदत नहीं होती इन सब चीज़ों की। आपको ना बदलना पड़ता है, तो सीखना पड़ता है। जो फोकस है ना आज का मेरा, वो सीखने पे है। कई बार ना हम बचते हैं, इतने से काम हो जाएगा, मतलब चल तो रहा है बढ़िया, मुझे पता तो है कैसे पैसा कमाना है, कैसे धंधा करना है, कैसे जॉब करनी है, कैसे ट्रेडिंग करनी है, चल तो रहा है यार बढ़िया, मुझे क्या ज़रूरत है ये सीखने की, वो सीखने की, ये करूँ मैं, सुबह एक्सरसाइज करूँ मैं, योगा करूँ, है ना, ऐसा लगता है। या ये घर का कोई बुजुर्ग या कोई अच्छा मेरा वेल विशर या फ्रेंड ये बोल रहा है कि यार ऐसा कर लेंगे, अरे भाई ज़रूरत नहीं है, अपन तो मस्त है, अपना बढ़िया सेट कर लिया है। ऐसा नहीं है दोस्तों। वर्स्ट केस में आपके पास 2 सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। आप कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, ये आपकी चॉइस है। लाइफ में ना परेशानी कैसे आएगी आपको नहीं पता, और कितनी बड़ी आ जाएगी वो तो आपको बिल्कुल नहीं पता। और उस परेशानी का जो दौर है, वो प्रॉब्लम का जो टाइम है, वो जो फेज है, उस फेज में आप एक चीज बहुत अच्छे से देख पाते हो कि आप जिनके ऊपर काउंट करके चल रहे थे कि ये हैं मेरे अपने, ये मेरे अपने हैं, इन्होंने ये कर देंगे, इनके भरोसे कर लेता हूं, सब फेल। मैं आपको लिख के दे सकता हूं भाई साहब, आप कभी भी ट्राई कर लीजिए, जितनों के ऊपर आप काउंट कर रहे होंगे ना वो सब फेल हो जाएंगे। 100 में से 99 लोग, 99 आउट ऑफ 100 फेल हो जाएंगे। उनके अपने प्रॉब्लम्स उस समय होंगे, यार पेमेंट का इशू है, भाई यार अभी नहीं कर पाऊंगा, भाई वो ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ। ऐसे रिप्लाई जब आपके पास आने लगते हैं तो आप ये मान के चलिए
वो लर्निंग शुरू हो गई है जिससे आप बच रहे थे। जिस लर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ कि जो सीखने से आप बच रहे थे कि एक दूसरा बैकअप तैयार कर लें, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लें, लीक से हट के कुछ ऐसा करें जो परेशानी में काम आए, या एक और कुछ ऐसा हो जो साइड बाय साइड चलता रहे, उस समय हमें याद आता है। और वो समय जो होता है, वो जो कालखंड है, वो हमें याद दिलाता है कि बेटा तुम तो कह रहे थे हम सीखेंगे नहीं, चलो सीख लो। तो आपकी की हुई डिग्री, आपके किए हुए पुराने जॉब या पुराने बिजनेस, सारे एक्सपीरियंसेस, सारे एक्सपोजर धरे रह जाते हैं। आप कुछ नया सीखते हैं, करते हैं। बिकॉज जो सख्त है, जो मजबूत है, वही सरवाइव करेगा। ब्रह्मांड का नियम है दोस्तों, जो फिटेस्ट है वो सरवाइव कर जाएगा। अब फिटेस्ट इन द सेंस हम बॉडी बिल्डिंग करके बहुत फिट हो गए हैं, उससे कंसेप्ट नहीं है। मानसिक रूप से, मेंटली आप कितने स्ट्रांग हैं, आपकी विल पावर कितनी मजबूत है, डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो ये जो कहानी है, ये जो ज्ञान है, उसका सार बस इतना सा है कि भाइयों, देवियों, सज्जनों, आपको ईश्वर न करे कभी कोई परेशानी आए, कभी कोई दुविधा आए, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, किसी भी तरीके की परेशानी आए, तो उस दौरान ना आप थोड़ा सा धैर्य रखें और सोचें बैकअप कहाँ है। भाई अगर मानसिक परेशानी आएगी तो आपके बैकअप कौन होता है? आप अपनी बात जिससे कह पाए। शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी, बुजुर्ग हैं तो आपके बच्चे और पत्नी, यंग हैं तो दोस्त। और इन सब में अगर आप किसी भी क्राइटेरिया को मैच नहीं करते तो भी मैं एक ही नाम लूंगा, वो है दोस्त। अगर आपने ना बहुत सारे पार्टी बडीज, दोस्तों की भीड़ इकट्ठी कर रखी है, गुड भाई, आप पॉपुलर हैं, बहुत अच्छी बात है, अचीवमेंट है आपके लिए। लेकिन सजेस्ट करूंगा, एक काफी है, सिर्फ एक। महाभारत के युद्ध में कौरव के पास ऑप्शन था। कौरव ऑलरेडी सशक्त थे, 100 उनकी काउंट थी, पांडवों की काउंट 5 थी। बट कौरवों ने ऑप्शन देने के बाद चूज किया कृष्ण भगवान की अक्षौणी सेना को। कृष्ण भगवान की एक बहुत बड़ी आर्मी थी, तो उन्होंने ना उसे चूज किया कि नहीं, हम इसे ले लेंगे, कृष्ण जी हमें नहीं चाहिए। बट पांडवों ने ना कृष्ण भगवान को चूज किया। तो वो तो एक थे, रिजल्ट्स आपको पता है। डिटेल्स में जाऊंगा कभी, वो डिटेल भी आपको समझाऊंगा। लेकिन आप ये देखिए कि वो जो एक थे कितनों पे भारी थे। तो ऐसा एक वेलविशर, मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक मित्र ही हो, एक रिलेटिव ही हो, एक पत्नी ही एक हो, या आपका एक बच्चा हो, कोई भी ऐसा एक या दो या तीन जिन पे आप काउंट कर पाओ। क्वांटिटी से ज्यादा अच्छा है कि वो क्वालिटी हो। आप आंख बंद करके सोएंगे, आंख बंद करके, यार वो कर लेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी बन जाती है कि जब वो कर रहा है ना, तो आप भी उसके लिए उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही ईमानदारी से, उतने ही मनोबल से, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से उसके लिए डेडिकेटेड रहिए भाई साहब। एक हाथ से ताली ऐसे बजती है, दोनों हाथ से ऐसे बजती है, साउंड आता है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है।
इम्पैक्टफुल लगता है। तो आप भी उतना ही जब उसके लिए समर्पित होंगे ना तो मजा आएगा। वो करता रहेगा क्योंकि वो आपका दोस्त है, यार है, वेल विशर है, बीवी है, बच्चा है या पिता है, जो भी है A to Z, कोई रिलेटिव है, आपके लिए एक तरफा सब कुछ कर रहा हो। ठीक है, आप नहीं भी कर रहे हैं तो उसने तो सोच रखा है ना वो करेगा जीवन भर आपके लिए। बट लेकिन आप जब करते हैं ना उसके अगेंस्ट में, आप उसके फेवर में, उसने कुछ किया आज तो आपने कल उसके लिए कुछ किया, वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग बॉन्ड आगे लेके जाता है ना। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि वो जब मुसीबत आती है, जिसकी हम बात कर रहे थे लर्निंग्स की, ये दोस्त वो लर्निंग बताता है कि भाई वो जो भीड़ है वो गायब है, मैदान छोड़ के चली गई है, अकेला कृष्ण काफी है। कम लोग रखिए अपने पास, अच्छे रखिए। पार्टी करने के लिए, मिलने जुलने के लिए, समाज में दिखाने के लिए भीड़ आती है, लोग आते हैं, मिलते हैं, गले भी लगेंगे एकदम ऐसे। उनसे ज्यादा आपका अपना कोई नहीं है। हकीकत आपको पता होती है, हकीकत आप जानते हैं। बस उस दौर में ना समय आपको सिर्फ वो सिखा रहा होता है कि भाई साहब आज अच्छे बुरे की पहचान कर लीजिए, किसको कितनी तवज्जो देनी है वो समझ लीजिए। दूसरी चीज, जब परेशानी आती है तो आपको बैकअप चाहिए होता है, फंड्स का। हो सकता है हेल्थ की परेशानी हो तो हेल्थ की परेशानी के लिए हेल्थ का। तो आप चाहे जितनी टफ लाइफस्टाइल से जूझ रहे हो, अपने शरीर का ख्याल रखिए। इसमें कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। वो दोस्त भी खड़े होकर पैसा लगाएगा, डॉक्टर्स अरेंज करेगा, या जो वेल विशर है, या जो आपका बेटर हाफ है, जो भी है A to Z जो आपके लिए खड़ा है, वो क्या करेगा? एक बात बताइए, आपकी बॉडी में कहीं कोई इशू है, वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स अरेंज करेगा, आपको हिम्मत देगा, लेकिन जो शरीर का कष्ट है वो शेयर कर सकता है क्या? बताइए आप। कभी नहीं शेयर कर पाएगा। वो आपको ही सफर करना है। वो सफरिंग से बचने के लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मैं हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। मैंने बहुत सफर किया है हेल्थ को लेके। कुछ गलतियां भी थी लाइफस्टाइल की, और कुछ आप मान लीजिए कि हो सकता है ईश्वर ने लिख रखा होगा कि सफरिंग से इसको मिलनी चाहिए, तभी ये सीखेगा। बताया ना, लर्निंग, समय का सिखाने का तरीका एकदम अलग है। तो आप जो कर पाए 15 मिनट से लेके 2 घंटे, आपके हाथ में जो भी हो, आपको जिमिंग, एक्सरसाइजिंग, रनिंग, जॉगिंग, योगा, प्राणायाम, कोई भी इसमें रूल नहीं है। आपको जो सूटेबल लगे आप उसे पकड़ लीजिए और करिए। वो करने से एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा आप अपने आप में ना, अपने अंदर जब झांकेंगे ना, तो आपको ना फील होगा कि यू आर ऑर्गेनाइज्ड। सुबह उठ के कुछ कर रहे हैं, वो करिए। इसके बाद दिन भर आप तरोताजा महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपकी, जिसे बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, बढ़ जाएगी। और वो जो समय आपको सिखाना चाहता है, वो जब सिखाने आएगा तो बोलेगा हाँ ऑलरेडी थोड़ा सा सीखा हुआ है, थोड़ा बहुत सिखाने से काम हो जाएगा। तो आपकी जो सफरिंग्स है ना, कम हो जाएगी। बहुत कम पानी पीता था, तो उस वजह से क्या होता था कि कभी जैसे ब्लड टेस्ट करवाना है, ब्लड डोनेट करना है, तो मेरी नस नहीं मिलती थी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि 6-6, 7-7 बार वो नीडल से ना पंक्चर करते थे और नस ही नहीं मिलती थी। तो उनका हमेशा यही कहना होता। कई बार मुझे गुस्सा आ जाता था, मैं चिढ़ जाता था उन लोगों के ऊपर कि आप क्या कर रहे हो, एक बार में होना चाहिए, कैसे प्रोफेशनल्स हैं आप। उन लोगों का यही कहना होता था कि आप ना पानी कम पीते हैं, तो आपकी जो नसें हैं वो पतली होती जा रही हैं, उनमें उभार नहीं है, तो नीडल प्रॉपर जा नहीं पाती है। तो
वो सफरिंग मुझे इसलिए मिलती थी कि मैं नहीं सिखा पा रहा था, हालात ने सिखाना शुरू किया कि भाई साहब थोड़ा पानी पीते रहिए, अदरवाइज अभी ये है, कल को कुछ और होगा। हर इंसिडेंट आपको सिखाने के लिए ही होता है इस ब्रह्मांड में, ध्यान रखिए। कुछ भी है, कुछ भी, सब कुछ आपको सिखाने के लिए है। तो मेरे दोस्तों, आज का ये वीडियो बिल्कुल बेसलेस नहीं है। आप मान के चलिए कि आप कहीं ना कहीं इस दुनिया में अगर आए हैं तो आपके पास हर चीज से सीखने का मौका है। जानवर भी होते हैं ना, जानवर, पशु पक्षी सीख जाते हैं। आप अपने घर में पानी रखिए, आप अपने घर में वो उनके लिए बर्ड्स का फीड आता है, कबूतरों के लिए दाना आता है, आप उन्हें ट्रेन करने थोड़ी जाते हैं कि यहाँ आना और खा लेना, या गर्दन टेढ़ी करोगे तो उस बॉटल से आप निकाल पाओगे। कौन ट्रेन करता है? वो उनके हालात उन्हें सिखाते हैं, है ना। तो आप अपने हालातों से जब सीखते हैं ना, तो आप विनर बन जाते हैं। तो मेरी ये ब्लेसिंग्स हैं आप सबको कि आप सब विनर बने और मुझे बहुत सारा ब्लेस करें, मैं भी विनर बनूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।